मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। क्यों ना हम इस जादुई मूर्ति से ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के मांग लें। हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। ऐसी लकड़ी पूरे इलाके में नहीं मिलेगी। तुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगती? ऐसी लकड़ियां तो इस जंगल में हैं ही नहीं। फिर वो इन्हें कहाँ से लाया? मुझे अब भोला के पीछे अपने आदमी लगाने ही पड़ेंगे। मालिक, वो तो जादुई घोड़ा है। क्यों न मैं इस भोला को रास्ते से हटा दूं और उस घोड़े को अपने जाल में कैद कर लूं और इस दुनिया का सबसे अमीर सेठ बन जाऊंगा। एक छोटे से गांव की एक छोटी सी झोपड़ी, जहां भोला अपनी बीमार माँ और अपने वफादार घोड़े गोलू के साथ रहता था। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी दवा का इंतजाम भी नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी माँ के लिए खाना तक नहीं जुटा पाता। अब उस लालची धनराज का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? समझ नहीं आता हम कैसे जिएंगे। तभी वहां गांव का अमीर सेठ धनराज आता है। भोला बेचारा अपने पिताजी का पुराना कर्ज चुकाने के लिए उसी धनराज के यहाँ दिन रात काम करता है। क्यों रे भोला, आज काम पर क्यों नहीं आया? यहाँ बैठा बैठा गप्पे मार रहा है। क्या काम तेरे घर चलकर आएगा? नहीं सेठ जी, मैं गप्पे नहीं मार रहा। मेरी माँ बहुत बीमार है, बस इसीलिए आज काम पर नहीं आ पाया। मुझे ये सब बहाने मत सुना। अगर कल से काम पर नहीं आया तो ये झोपड़ी खाली कर देना। मैं इसे बेचकर अपना सारा कर्ज वसूल कर लूंगा। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं कल से पक्का काम पर आऊंगा। थोड़ी तो दया करो। माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ठीक है, तो कल से समय पर पहुंच जाना, वरना अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर सेठ धनराज अकड़ते हुए वहां से चला गया। भोला अब और भी ज्यादा परेशान हो गया था। बेटा, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं अब ठीक हूँ। तू बस कल समय पर सेठ के यहाँ काम पर चला जाना। अगली सुबह जब भोला और उसका घोड़ा गोलू सेठ की हवेली की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें हरी काका मिले। अरे भोला बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ काका, सब ठीक है। बस सेठ धनराज के यहाँ काम पर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तू उस धनराज के यहाँ काम करता है। बेटा, जरा संभल कर रहना। वो बहुत लालची आदमी है। वो बस मजदूरी कराना जानता है, पर पैसे देने के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं निकालता। क्या करूँ काका जी? अगर मैं उसके यहाँ काम करने ना जाऊं तो वो पिताजी के कर्ज के बदले मेरा घर हड़प लेगा। फिर मैं अपनी बीमार माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा? भारी मन से इतना कहकर भोला और गोलू आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में वो सेठ धनराज की ऊंची हवेली के सामने खड़े थे। अरे वाह भोला, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वैसे तो तू किसी काम का है नहीं, ऊपर से इतना गरीब और फटीचर है कि तुझे कोई ढंग का काम भी न दे। पर हाँ, ये लकड़ियां लाने का काम तू जरा ठीक ठाक कर लेता है। अब खरा क्या है, जल्दी जंगल जा और भारी भारी लकड़ियां काट कर ले आ। जी मालिक, मैं अभी जाता हूँ। भोला घने जंगल के बीच पहुंच जाता है। वहां वो कुल्हाड़ी उठाता है और सूखी लकड़ियों को काटने लगता है। उफ, यार गोलू, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। चलो जल्दी से सेठ को ये लकड़ियां दे देते हैं, फिर अपने घर चलेंगे। अरे वाह भोला, तू तो बड़ा मेहनती निकला। आज मैं तुझसे काफी खुश हूं। ये ले, पूरे 50 रुपए। इन्हें रख और अब दफा हो जा यहां से। और याद रहे, कल भी मुझे ऐसी ही लकड़ियां समय पर चाहिए। ठीक है, अब जा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? उस बेचारे ने इतनी कड़ी मेहनत की, जंगल जाकर भारी लकड़ियां लेकर आया, और तुमने उसे सिर्फ 50 रुपए दिए? ये तो बहुत कम है भाई। इतने में तो उसका दिन भर का गुजारा भी मुश्किल से होगा। अरे भाई, तुम नहीं जानते, वो थोड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है। उसे पता ही नहीं कि किस काम के कितने पैसे मिलते हैं। और देखो भैया, दुनिया का तो यही नियम है, मूर्ख और कमजोर को शुरू से ही दबाया जाता है। अब तुम ही बताओ, मैं अपना फायदा देखूं या इन जैसे बेवकूफों का? वो तो ठीक है कि तूने उसे ठग लिया, पर क्या उसके घर वाले भी मूर्ख हैं? वो कुछ नहीं कहते इसे? अरे कैसे कहेंगे, परिवार होगा तब ना। बाप बचपन में मर गया और बूढ़ी माँ बीमार रहती है। गरीबी की वजह से इसकी शादी तक नहीं हुई। बेचारा करे भी तो क्या। बचपन से मैंने ही सहारा दिया है और तब से ये मेरे लिए काम कर रहा है।
इसे दुनियादारी की रत्ती भर समझ नहीं है। तू ना बहुत घटिया इंसान है यार। मतलब इतने सालों से ये तेरे लिए इतने कम पैसों में काम कर रहा है। अरे इससे ज्यादा तो भिखारी एक जगह बैठे बैठे कमा लेते हैं। बस भी कर यार, अब क्या मैं उसे अपना महल दे दूं? अगर तुझे उस पर इतना ही प्यार आ रहा है तो तू ही उसका कर्ज चुका दे। नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ से चुकाऊंगा। छोड़ो, वो जाने और तू जाने, मुझे इस सब में नहीं पड़ना। सेठ की बातें सुनकर भोला टूट गया था। घर जाते समय वो दवाखाने के सामने खड़ा हो गया और गहरी सोच में डूब गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? इतने कम पैसों में माँ के लिए दवा लाऊं या घर के लिए खाना, समझ नहीं आ रहा। इतने में तो या तो हम तीनों का खाना आएगा या फिर सिर्फ एक का खाना और माँ की दवा। भोला अपनी भूख को मार देता है और उन पैसों से माँ के लिए दवा ले आता है। माँ को खाना खिलाकर और दवा देने के बाद भोला भी भूख के मारे बिना खाए वहीं जमीन पर सो जाता है। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठता है और सबसे पहले मंदिर जाता है। हे भगवान, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ और अपनी समस्याएं आपके सामने रखता हूँ। कभी तो मेरी पुकार सुन लिया करो। मुझे आपसे बहुत सारा धन नहीं चाहिए, बस इतना हो जाए कि सेठ थोड़े ज्यादा पैसे दे दे ताकि हम सब भरपेट खाना खा सकें और माँ की दवा भी आ सके। अरे बेटा, आज तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? कुछ खास है क्या? ये लो, पहले भगवान का प्रसाद लो और फिर बताओ क्या बात। जी, प्रसाद के लिए धन्यवाद पंडित जी। आज मैंने सोचा है कि मैं जंगल के काफी अंदर तक जाऊंगा। वहाँ थोड़े अच्छे किस्म की लकड़ियाँ मिलती हैं। अगर मैं वैसी लकड़ियाँ ले आया तो मालिक खुश हो जाएंगे। क्या पता वो मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दे दे। नहीं नहीं बेटा, जंगल के इतने अंदर मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। वो बहुत डरावना जंगल है। अरे अगर तुम जिंदा ही नहीं लौटोगे तो फिर उन पैसों का क्या करोगे? पंडित जी, ऐसी पल पल मरने वाली जिंदगी से तो मौत अच्छी है। आज मैंने फैसला कर लिया है, या तो अपनी किस्मत बदलूंगा या फिर लौट कर ही नहीं आऊंगा। अब बस या तो भगवान मेरी सुनेंगे या मैं खुद उनके पास चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का हार मान चुका होता। पर अगर तुम जा ही रहे हो तो जंगल के बीचों बीच बने उस पुराने शिव मंदिर जरूर जाना। सुना है वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। बस सच्चे मन से अपनी इच्छा मांगना, महादेव तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। जी पंडित जी, मैं मंदिर जरूर होकर आऊंगा। चलो गोलू, आज हमें घने जंगल के पार जाना है। घबराना मत दोस्त। इतना कहते ही भोला और गोलू उस अनजाने और घने जंगल की ओर निकल पड़े, जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं लौटा था। गोलू यार, ये जंगल है या कोई भूतिया जगह? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो था, पर सालों के अनुभव ने भोला के कदम नहीं रुकने दिए। घने जंगल के बीच चलते चलते अचानक उसे भगवान शिव का वो मंदिर मिल गया जो बरसों से वीरान और सुनसान पड़ा था। अरे बाप रे, ये मंदिर तो पूरा खंडहर बन चुका है। महादेव का आशीर्वाद लेने से पहले मुझे इसे साफ कर देना चाहिए। क्या पता मेरी सेवा से खुश होकर भगवान मेरी मुराद सच में पूरी कर दे। गोलू बाहर पहरा देने लगा और भोला ने पूरा मंदिर साफ कर दिया। फिर उसने बड़ी श्रद्धा से महादेव के दर्शन किए और अपना सिर उनके चरणों में झुका दिया। प्रभु, आप तो सब जानते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। माँ बीमार है और घर में गरीबी। अब बस आप ही आखिरी सहारा है। आज जंगल में अच्छी लकड़ियाँ ढूंढने जा रहा हूँ ताकि किस्मत बदल सके। महादेव साथ देना। जय भोलेनाथ। इतना कहकर भोला मंदिर से निकला और लकड़ियाँ काटने में जुट गया। जब ढेर सारी लकड़ियाँ जमा हो गई तो वो गोलू के साथ सेठ की हवेली की ओर चल पड़ा। देख गोलू, आज तो हमने बहुत सारी और बढ़िया लकड़ियाँ काटी है। आज तो सेठ पक्का खुश हो जाएगा और हमें अच्छे पैसे देगा। भोला और गोलू अपनी बातों में मगन चले जा रहे थे, तभी अचानक जंगल का माहौल बदल गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे अभी तो सब ठीक था, ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे होने लगी? बारिश से बचने के लिए भोला और गोलू एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। वो बारिश रुकने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी भोला की नजर एक बड़े पत्थर के पास पड़ी मूर्ति पर गई जो अजीब तरह से चमक रही थी। अरे गोलू देख, वो मूर्ति, उसके 3 मुख है। कितनी अजीब और चमत्कारी लग रही है ना। और देख कैसे चमक रही है, जैसे हमें ही पुकार रही है। चल गोलू, पास चल के देखते हैं। भोला और गोलू धीरे धीरे उस मूर्ति के करीब पहुंचे, पर जैसे ही भोला ने डरते डरते उसे छुआ, वो पत्थर की मूर्ति अचानक बोल पड़ी। मैं किस्मत का दरवाजा हूँ,
मैं तुम्हारी सोई हुई किस्मत बदल सकती हूँ। पत्थर की मूर्ति को बोलता देख भोला बुरी तरह डर गया। अरे बाप रे, गोलू यार, ये मूर्ति तो सच में बोल पड़ी। भागो गोलू। रुको भोला, डरो मत बेटा, मैं एक देवी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ और तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। सच में? क्या सच में मेरी इच्छा पूरी होगी? हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपने इतनी जल्दी मेरी पुकार सुन ली। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा चमत्कार होगा। लेकिन क्या देवी जी? लेकिन तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने से पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। हर सवाल का सही जवाब ही तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगा। भोला अब एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहता था और तुरंत बोला, मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूं देवी जी। आप सवाल पूछिए, मैं अपनी माँ और अपनी गरीबी के लिए हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पूरी बात सुन लो भोला, हर सही उत्तर पर एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हें अपनी जिंदगी से कुछ बहुत कीमती खोना पड़ेगा। मूर्ति की चेतावनी सुनते ही भोला के रोंगटे खड़े हो गए। खतरा बड़ा था, पर उसने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में कहा, ठीक है देवी जी, मुझे मंजूर है। आप अपना पहला सवाल पूछिए। ठीक है, तो बताओ, मैं रोज पैदा होता हूँ और रोज मर जाता हूँ। भोला गहरी सोच में डूब गया। फिर अचानक उसके चेहरे पर चमक आई और उसने जवाब दिया, देवी जी, इसका जवाब है दिन, क्योंकि हर सुबह नया दिन होता है और रात को खत्म हो जाता है। सही जवाब। तुम्हारी बुद्धिमानी से मैं प्रसन्न हूँ। बताओ भोला, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? देवी जी, मेरी पहली इच्छा है कि मेरी माँ पूरी तरह ठीक हो जाए। उन्हें फिर कभी किसी दवा की जरूरत ना पड़े। बस उन्हें पहले जैसा सेहतमंद बना दीजिए। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी भोला। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। माँ के ठीक होने की खबर सुनकर भोला और गोलू की खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी भोला के मन में दूसरी इच्छा का विचार आया। उसने अपने वफादार दोस्त गोलू की तरफ देखा और बोला, देवी जी, क्या मैं एक और इच्छा पूरी कर सकता हूँ? मेरे मन में एक और मुराद है। ठीक है भोला, तो ये रहा तुम्हारा अगला सवाल। पर याद रहे, गलत जवाब दिया तो तुम्हें अपनी जिंदगी से कुछ कीमती खोना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? मुझे मंजूर है देवी जी। मैं अपने दोस्त के लिए ये खतरा उठाने को तैयार हूँ। आप अपना सवाल पूछिए। तो बताओ, एक ऐसी चीज क्या है जो टूट जाए तो आवाज करती है, पर अगर आवाज करे तो खुद टूट जाती है? वो क्या है? भोला फिर से गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो आवाज करने पर टूट जाती है। हे भगवान, ये तो बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया देवी जी ने। अब मैं क्या करूं? अगर गलत जवाब दिया तो अनर्थ हो जाएगा। अपनी आंखों को बंद कर भोला ने अपनी माँ का चेहरा याद किया और फिर अपने वफादार दोस्त की ओर देखा। तभी जैसी चमत्कार हुआ हो, उसके दिमाग में सही जवाब कौन गया। हाँ देवी जी, इसका सही जवाब है खामोशी। जब तक शांति होती है, खामोशी बनी रहती है, लेकिन जैसे ही कोई आवाज करता है, वह खामोशी तुरंत टूट जाती है। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारी सूझबूझ ने मुझे फिर से प्रभावित किया है। मांग लो भोला, अपनी दूसरी इच्छा भी मांग लो। आज मैं तुम्हारी हर जायज मुराद पूरी करूंगी। देवी जी, इस संसार में अगर मेरा कोई सच्चा साथी है, तो वो मेरा गोलू है। इसने मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ दिया है और मेरी ही तरह परेशानियां सही हैं, पर बेचारा कभी कुछ बोल नहीं पाया। मेरी इच्छा है कि इसे बोलने की शक्ति मिल जाए, ताकि ये भी आम इंसानों की तरह बातें कर सके। तथास्तु भोला, मैं तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न होकर इसे आवाज दे रही हूँ। पर सावधान, ये केवल तुम्हारे और भरोसेमंद साथियों के बीच ही बोले। अगर इसने आम इंसानों के सामने बात की तो अनर्थ हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। आपने मेरी माँ को ठीक कर दिया और मेरे दोस्त को आवाज दी। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं कल फिर आऊंगा। तभी भोला ने गोलू की ओर देखा और बोला, अरे गोलू, क्या तू सच में बोल सकता है? भाई कुछ तो बोल। क्या अब मैं वाकई तेरी आवाज सुन पाऊंगा? अरे हाँ मालिक, मैं तो सच में बोल सकता हूँ। वाह, मेरी आवाज तो बड़ी धांसू है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। मेरा दोस्त गोलू तो वाकई बोल पड़ा। भाई एक बार और कुछ बोल कर दिखा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सपना है या हकीकत। अरे मालिक, अब तो यकीन कर लो, मैं सच में बोल रहा हूं। अब यहां खड़े खड़े बातें ही करोगे क्या? चलो जल्दी घर चलो,
माँ इंतजार कर रही होगी और वो लालची सेठ को लकड़ियां भी तो देनी है। अरे हाँ गोलू, बातों बातों में तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। चलो भाई जल्दी चलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। सेठ को लकड़ियां देकर भोला घर पहुंचा तो देखा माँ रसोई में खाना बना रही थी। ये देख भोला निहाल हो गया। सब खुशी खुशी खाना खाकर सो गए। नहीं नहीं, मेरे से नहीं पहने जाते समर्स में वो चिपके चिपके वाले पैंट्स। मुझे इस टाइप के